हमारा भी स्टॉल यहाँ पर है। हम ATS ट्रैक्टर इसको मार्केट करते हैं। पाकिस्तान का वही ट्रैक्टर है जो इस वक्त पाकिस्तान में टोटली बन रहा है, इंजन के हवाले से लेके टायर पर, और हर पार्ट पाकिस्तानी है। आई एम रियली हैप्पी कि पापाम ने ये इनिशिएटिव लिया और इतना ज़बरदस्त शो अरेंज किया, और इस तरह के शोज़ होने चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारा लोकल कंज्यूमर है, लोकल जो पॉपुलेशन है, उसको एक आइडिया मिलता है कि पाकिस्तान में क्या क्या कुछ हो रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर। मुझे यहाँ की कलेक्शन देख के बहुत अच्छा लगा। इसमें जो पाकिस्तान में असेंबल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ चाइना के आइटम्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फ्री जैसे बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं, EVs हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी कलेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम TV। नाज़रीन, आज लाहौर एक्सपो सेंटर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्सपो का इनेकाद किया गया है। यहाँ पे बेशुमार ब्रांड्स बनाने वाले और कंपोनेंट और स्पेयर पार्ट्स बनाने वालों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। आइए आपको कुछ विजिटर्स के साथ मुलाकात करवाते हैं और कुछ मैन्युफैक्चरर्स के साथ मुलाकात करवाते हैं और इंटीरियर दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या शानदार चीज़ें हैं और जो पाकिस्तान में बनती हैं और पाकिस्तान में कितना सारा पोटेंशियल है। आइए आपसे मिलाते हैं। जी नाज़रीन, पावर वीएन प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर मार्केटिंग जनाब फरहान उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस एक्सपो का मार्केट के हवाले से या इकॉनमी के हवाले से क्या इम्पेक्ट होगा और इसके क्या फ़वाइद हासिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। अस्सलाम शाह साहब, बहुत अच्छी बात है आप एक तशरीफ़ लाएँ इसको कवर करने के लिए। ये पाकिस्तान में साल में एक दफ़ा होता है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, ये जो पार्ट्स और मोटर्स बनाती है, इनका हर साल एक शो होता है। और इस साल इसकी शो की जो ख़ास बात है वो ये है कि एक कंपनी ने और इसको टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई है। हमारा भी स्टॉल यहाँ पर है। हम ATS ट्रैक्टर इसको मार्केट करते हैं। पाकिस्तान का वही ट्रैक्टर है जो इस वक्त पाकिस्तान में टोटली बन रहा है, इंजन के हवाले से लेके टायर पर, और हर पार्ट पाकिस्तानी है। इसके अलावा हमारे लिस्टर पीटर का स्टॉल है, जो लिस्टर पीटर इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली जनरेटर है। इसमें धुआं नहीं होता है, ये यूरो 2 एमिशन है और इसमें 2 साल की वारंटी है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जिसकी पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है। हमारा स्टॉल भी यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का है, जिसमें ATS ट्रैक्टर है और लिस्टर पीटर है। और इंशाल्लाह इस तरह के जो शोज़ हैं वो हर साल होते रहेंगे, तो पाकिस्तान में नई प्रोडक्ट्स आएंगी और पाकिस्तान में जो नई दरियाफ्त दुनिया में हो रही हैं उससे हमें रोशनास कराने का मौका मिलेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डाइवो बैटरी के सेल्स मैनेजर जनाब साजिद अली साहब। आइए जानते हैं कि ये जो इन्होंने नई बैटरियां इंट्रोड्यूस कराई हैं, इनकी क्या अहमियत है और इसमें क्या स्पेशलिटी है। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि ये डाइवो बैटरी जो है ये चाइनीज़ है या पाकिस्तानी है? वो एक डाइवो कॉरपोरेशन है, ये किसका प्रोजेक्ट है और ये इसमें क्या अहमियत है, इससे ज़रा हमारे नाज़रीन को कुछ आगाह फरमाएँ। जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बेसिकली जो डेवो बैटरी है ये ट्रीट ग्रुप का एक ब्रांड है, ट्रीट बैटरी लिमिटेड, जो इसको बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है। और ये बेसिकली कोरियन टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर हम लोग
मेंटेनेंस फ्री टेक्नोलॉजी गाड़ियों के लिए लेके आए थे और यूपीएस के लिए हम डीप साइकिल बैटरीज लेके आए थे। इससे पहले बेसिकली कोई बैटरी की एप्लीकेशन के लिहाज से कोई तमीज़ नहीं होती थी। एक ही बैटरी जो कि गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो रही होती थी और यूपीएस के लिए भी इस्तेमाल होती थी। तो हमने फ़र्स्ट टाइम आके इसको डिफ्रेंशिएट किया और रिकमेंडेड एप्लीकेशन के लिए रिकमेंडेड बैटरी हमने मुतारफ़ करवाई। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम जो OEMs हैं वो डेवो बैटरी यूज़ करते हैं, जो कि उनकी रिकमेंडेड बैटरी है। और इसके अलावा जो हमारी डीप साइकिल बैटरीज़ हैं, वी आर द ओनली वन कि हम आपको 1 साल की फ्री वारंटी ऑफ़र करते हैं। ये यूपीएस के लिए हैं और गाड़ियों के लिए हैं, और कहाँ इस्तेमाल होती है? अब ये इनके ऊपर पहले वो जो सिस्टम था वो नहीं है, अब ये बिल्कुल उससे फ्री हैं। ये क्या मामला है? सही है। ये बेसिकली ये जो हमारी बैटरीज़ हैं डीप साइकिल टेक्नोलॉजी, ये यूपीएस और सोलर के लिए रिकमेंडेड है। बेसिकली जो बैकअप सेगमेंट होता है उसके लिए होता है। तो अगर अभी आप देखें तो इनके ऊपर हमने ये वाटर लेवलर बेसिकली ऐड किए हुए हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर हम एक जिद्दत ला रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप गाड़ियों की बैटरी देखें तो पहले इसके ऊपर ढक्कन होते थे, आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता था, तो उसके अंदर हम मेंटेनेंस फ्री लेके आए। इसी तरीके से जो यूपीएस की बैटरीज़ हैं इसके ऊपर हमने वाटर लेवल इंडिकेटर लगा दिए हैं, ताकि एक जो ले मैन है, आम कस्टमर है, उसको भी देख के आइडिया हो जाएगा कि इसमें उसने वाटर लेवल किस लेवल तक मेंटेन करना है। तो बेसिकली हम विद द टाइम बीइंग हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर नई जिद्दत लाते रहते हैं ताकि कस्टमर को उससे मैक्सिमम उसका फ़ायदा हो सके। ये ड्राई बैटरियाँ अच्छी होती हैं या वाटर लेवल वाली बैटरियाँ अच्छी होती हैं? देखें, ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अगर आप परफॉर्मेंस और लाइफ की बात करें तो हमारी जो मेंटेनेंस फ्री बैटरीज़ हैं ये इवन उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस भी इन्हेंस्ड है और कस्टमर के लिए भी इसके अंदर आसानी है। बहुत शुक्रिया जनाब साहिब साहब। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मीडेक्स के चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब अदील अहमद साहब। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में एम्बुलेंस बनाने का पोटेंशियल भी मौजूद है, और ये किन किन हॉस्पिटल्स में और किन किन इदारों को इनकी एम्बुलेंसेस अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अदील साहब, आई एम अस्टोनिश टू लुक एट द इंटीरियर ऑफ योर एम्बुलेंसेस के वो जो है वो कमाल की चीज़ें आपने बनाई हैं। हमारे नाज़रीन के साथ कुछ शेयर करें कि आप 112 को और रेस्क्यू को किस तरह ये एम्बुलेंसेस बनाते हैं और किस तरह इनको प्रोवाइड करते हैं। आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इस बारे में हमें कुछ आगाह फरमाएँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका स्पेशली विज़िट करने का। हम लोग बेसिकली हैं स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस के अंदर। द कंपनी नेम इज़ अहमद मेडिक्स और वी स्टार्टेड ऑफ विद एम्बुलेंस फैब्रिकेशन। दिमाग में मोटिव ये था जब हमने कंपनी स्टार्ट की 25 साल पहले कि पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइज्ड एम्बुलेंसेज अवेलेबल नहीं हैं, और एम्बुलेंस जो है वो एक हेल्दी सोसाइटी का, एक सेफ़ सोसाइटी का बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। तो हमने फिर ये इनिशिएटिव लेके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एम्बुलेंसेस डिज़ाइन की, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह 1122 की सर्विस स्टार्ट हुई, इसी तरह बहुत सारी और हेल्थ सर्विसेज हैं जो हमारी एम्बुलेंसेस यूज़ कर रही हैं। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया जो हमारा स्टांस है इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एम्बुलेंसेज, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। बट नाउ वी हैव एक्सपेंडेड आवरसेल्व्स फ्रॉम एम्बुलेंसेज टू अदर स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल क्लिनिक्स। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं जो मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स लगाती हैं पेरिफेरी में जाके, देहातों में जाके, और लोगों को फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उनको हमने एक स्ट्रक्चर बना के दिया एक ट्रक के अंदर, जिसमें बिजली, पानी और सोलर की फैसिलिटी मौजूद है, और वो एक ट्रक के अंदर बैठ के एक एज अ मोबाइल क्लिनिक जाके डिफरेंट एरियाज़ को विज़िट कर सकते हैं और लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमारे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं उसमें बहुत सारी वेरिएशंस अवेलेबल है, बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, जिसमें मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक है, हेपेटाइटिस क्लिनिक है, ब्लड डोनेशन यूनिट्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो मुख्तलिफ फोर्सेस हमारी यूज़ कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमने अपनी कंपनी को इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आगे जो है वो प्रोजेक्ट किया सोसाइटी के अंदर, और कोशिश यही की है कि लोगों को एक अच्छी चीज़ मिले। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा जो कह लें प्राइड है वो ये है कि हमने अब तक अपनी मोबाइल ये जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं जिसमें एम्बुलेंसेज, मोबाइल क्लिनिक्स,
फायर फाइटिंग ट्रक्स, रेस्क्यू व्हीकल्स। इसके थ्रू हमने मोर देन 300 मिलियन पीपल, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया। इस एक्सपो का क्या फ़ायदा होगा कि आप समझते हैं कि इस तरह की एक्सपोज होनी चाहिए ताकि लोगों की अवेयरनेस हो? हमारे पास इतना सारा पोटेंशियल मौजूद है, यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त शो हो रहा है। आप क्या फ़ील करते हैं, इसकी क्या अहमियत है और क्या अफादियत है इस एक्सपो की? सर डेफिनेटली आई एम रियली हैप्पी कि पापाम ने ये इनिशिएटिव लिया और इतना ज़बरदस्त शो अरेंज किया, और इस तरह के शोज़ होने चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारा लोकल कंज्यूमर है, लोकल जो पॉपुलेशन है, उसको एक आइडिया मिलता है कि पाकिस्तान में क्या क्या कुछ हो रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर। एंड सेकेंडली एक आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्शन भी मिलती है कि पाकिस्तान में क्या क्या टैलेंट अवेलेबल है विच इंटरनेशनली वी कैन एक्सपैंड। तो बिल्कुल ये शोज़ होने चाहिए, और इस शो में हमारा पार्टिसिपेट करने का मोटिव यही था कि आवाम को पता लगे कि हम लोग ये सारे सॉल्यूशंस पाकिस्तान में लोकलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे बना रहे हैं, और जिसका फ़ायदा ना सिर्फ लोगों को है बल्कि हुकूमत को भी है कि जो पहले चीज़ें इंपोर्ट होती थी वो हमने लोकली यहाँ डेवलप करके अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड की है, और यहाँ पे हम लोकली सप्लाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आदिल साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिलर ट्रैक्टर के जनरल मैनेजर मार्केटिंग जनाब कमर महमूद चौधरी साहब। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि आज मिलर ट्रैक्टर ने यहाँ क्या एक्सपो में पार्टिसिपेट किया है और इसकी अहमियत इनके लिए क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये इस एक्सपो का क्या इम्पेक्ट होगा, क्या ऐसी एक्सपोज होनी चाहिए और इसकी क्या लोगों का विज़िट कैसा रहा, और इस एक्सपो के हवाले से आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं? शो या एक्सपो या डिस्प्ले, वो किसी भी चीज़ को शोकेस करने का नाम है। वो आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या कोई भी आप काम जो कर रहे हैं वो लोगों तक उसकी अतला पहुंचानी होती है। तो ऑटो शो जो है ये पूरे पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को शोकेस करता है। वो गाड़ियां हों, वो ट्रैक्टर्स हों, मोटरसाइकिल्स हों, वो एज ए असम्बल्ड प्रोडक्ट हो, या इसके पीछे जो वेंडिंग इंडस्ट्री है जो इन ऑटोमोबाइल कंपनियों को बनाने के लिए पुर्जे फराहम करती है, उसका भी तारफ़ है। तो इसके ज़रिए आवाम में ये अवेयरनेस पैदा की जाती है कि आपका मुल्क ऑटो इंडस्ट्री में कहाँ तक डेवलपमेंट कर चुका है, कौन से लेवल तक ये लोकल डिलीशन कर चुका है, कौन से पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं और किस हद तक हम लोकली ये पार्ट्स डेवलप कर रहे हैं। और ऑटो इंडस्ट्री जो है ये सारे मुल्क की इंडस्ट्री की माँ समझी जाती है, क्योंकि इससे ही हर इंडस्ट्री का कंपोनेंट बन के जाता है, यहाँ से ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। तो ऑटो इंडस्ट्री तक अगर हमने अपने आप को महदूद करें तो ऑटो इंडस्ट्री में वेंडिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट ख़ास तौर पे मिलर ट्रैक्टर के साथ है, क्योंकि मिलर ट्रैक्टर ने 1981 से प्राइवेट लोकल डिलीशन शुरू की, पुर्जों का पाकिस्तान में बनाना शुरू किया ताकि ट्रैक्टर इनिशियली सस्ता हो। और आज जितनी कार कंपनियां हैं उनको भी वही वेंडर्स लोकल पुर्जे फराहम कर रहे हैं जिनको मिलर ट्रैक्टर ने डेवलप किया था। एक ही वेंडर जो पहले सिर्फ ट्रैक्टर को पुर्जे देता था, आज वो सारी कार कंपनियों को भी पुर्जे दे रहा है। तो इससे मुल्क की इंपोर्ट में जो ज़र मुबादला इस्तेमाल होता था उसकी बचत हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि ट्रैक्टर अब दुनिया में सस्ता तरीन ट्रैक्टर हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, इसीलिए हमारा ट्रैक्टर पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। पूरी दुनिया की मार्केट में ये प्राइस में कम्पीट करता है, सस्ता है। तो एक्सपोर्ट के ज़रिए ज़र मुबादला कमाते भी हैं हम। तो ये ऑटो शो इन सारी डेवलपमेंट्स को अपनी आवाम तक पहुंचाता है, और साथ ही सारी कार कंपनियां, ट्रैक्टर कंपनियां और मोटरसाइकिल की कंपनियां, सारी कंपनियां अपने आने वाले दिनों में जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं उन्होंने लॉन्च करनी है, उसकी आगाही भी आवाम तक पहुंचाती है ताकि लोग आइंदा साल के लिए अपनी जो उन्होंने परचेज करनी है या उनकी जो प्लान है वो अपना उसका हिस्सा बना सकें। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब जी, थैंक यू जी। जी गौरी टायर के वहीद रियाज साहब कंट्री हेड हैं, हमारे साथ मौजूद हैं।
आइए गौरी टायर्स के हवाले से इनसे मुतल्लिक जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब ये बताइएगा कि ये जो आप टायर मैन्युफैक्चर करते हैं ये कितने % लोकल हैं और कितने % लोकल यूज़ में आते हैं और कितने % आप एक्सपोर्ट करते हैं? देखिए हमारी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका हम 20% ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट करते हैं और 80% जो है वो लोकल मार्केट में सेल होता है। तो काफ़ी बड़ी हमारी प्रोडक्शन है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूनिट्स हम पर मंथ बनाते हैं और वो हम उनमें से 20% के लगभग जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। तो ये बताइएगा कि आप कितनी इकसाम के टायर बनाते हैं और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं? बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज़ के टायर हैं जिनमें मोटरसाइकिल के टायर हैं, बाइसिकल के टायर हैं और रिक्शा के टायर हैं। तो इन 3 सेगमेंट्स को हम टारगेट करते हैं। मोटरसाइकिल में पाकिस्तान जितनी लोकल पाकिस्तानी मोटरसाइकिल हैं उन सब के टायर्स हैं। इस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स है उसमें भी डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से डिफरेंट साइजेस और क्वालिटीज़ के टायर अवेलेबल हैं। हमारी मेजर मार्केट जो एक्सपोर्ट्स की हैं उनमें टर्की, अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, सीरिया, इराक, दुबई, ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं न्यू एशिया के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब गुलाम हुसैन साहब। आइए इनसे पूछते हैं, इन्होंने एक नई गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई है। वैसे तो न्यू एशिया मोटरसाइकिल, न्यू एशिया रिक्शा, इनके एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जो पूरी पाकिस्तान में जो है वो अपना एक मेयार रख दी है। आइए आपसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये जनाब क्या इनकलाब बर्पा कर दिया गुलाम हुसैन साहब, आपने ये गाड़ी इंट्रोड्यूस करवा दी, इसके क्या ख़वास हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन से कुछ शेयर फरमाएँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। न्यू एशिया जैसे दिन ब दिन हमेशा नई प्रोडक्ट दिखाता है। आज ऑटो शो था तो न्यू एशिया ऑटोमोबाइल में आज कार लॉन्च की है। इसमें चाइना कंपनी है और प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली बीजिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है, बीजिंग ऑटोमोबाइल वर्क्स। गवर्नमेंट स्टेट ओन कंपनी है और आर्मी की प्रोडक्ट्स भी करती हैं, उनकी जीप्स भी हैं, उनकी एमपी भी है और उनमें ये उनकी प्रोडक्ट लाइन में ये 2 मॉडल्स अभी तक हम लेकर आए हैं। मज़ीद जो है टाइम टू टाइम उसको हम अपने लाइन पे लेकर आएंगे। जो न्यू एशिया ऑटोमोबाइल है पाकिस्तान की कंपनी, मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड है, मोर देन 30 इयर्स एक्सपीरियंस है ऑटो इंडस्ट्री में। उसी जो एक्सपीरियंस का यूज़ करके आज अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी का आज इंट्रोड्यूस किया है। इसमें 4 व्हील में 4 डोर है और 2 डोर है। फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग सेम, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। बैटरी ऑपरेटेड है, एसी, पावर स्टीयरिंग, एबीएस ब्रेक, रियर कैमरा, रियर सेंसर, दोनों में 2 डोर और 4 डोर दोनों में सेम फीचर्स हैं। जस्ट दरवाज़ों का है वो 2 डोर है, ये 4 डोर है। तो ये आप असम्बल कर रहे हैं, ये जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है मील इसके कंपोनेंट्स की और इसके दूसरे स्पेयर पार्ट्स की, वो कहाँ है, कहाँ होती है? बेसिकली अभी फ़िलहाल जो आपको यूनिट्स नज़र आ रहे हैं ये सीबीयू इंपोर्टेड हैं और फर्स्ट फेज़ होता है सीबीयू पाकिस्तान में इंपोर्ट करने का। सेकंड फेज़ होता है इसको सिक्योरिटी लोकलाइज्ड करने का। राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस इन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। और फैक्ट्री जो है वो शेखुपुरा रोड पे लगी है जिसके अंदर अभी पेंटिंग लाइन कंप्लीट है। नेक्स्ट फेज़ असम्बली का है, देन वेल्डिंग शॉप का है। तो राइट नाउ सेमी नोट में है, कुछ पार्ट्स लूज़ हैं और कम्प्लीटली इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। और इसका स्पेयर पार्ट्स और इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी न्यू एशिया के प्लेटफॉर्म से होगी और आहिस्ता आहिस्ता चैनल डेवलप होगा, उन चैनल में भी होगा। राइट नाउ जो है ये चाइना से इंपोर्ट है कंप्लीट। थैंक यू जनाब। थैंक यू सर। अदीम साहब अपने बच्चों को लेके एक्सपो में आए हुए हैं और भाभी भी मौजूद हैं हमारे साथ। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये एक्सपो में किन सेंटिमेंट्स के साथ आए हैं और क्या क्या देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मैम, आज आप इस एक्सपो में तशरीफ़ ले आई हैं बच्चों के साथ ही। पाकिस्तान की ये मसनूआत जो हैं जिनका ये डिस्प्ले है, आपको देख के कैसा लगा, क्या समझती हैं पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है और हमारा सनती मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान में हमेशा से बहुत अच्छा पोटेंशियल रहा है और बहुत सारी ऐसी मसनूआत हमने देखी हैं यहाँ पे जिनका पहले हमें नहीं पता था कि कितनी किस तरह की बाइक्स हैं और इलेक्ट्रिकल कार्स हैं। तो आई कैन सी मैनी थिंग जो कि हमारी टेक्नोलॉजी को शो करती हैं और हमारा एक्सपोजर बढ़ाती हैं। इट्स वेरी पॉजिटिव। तो
आज आपको कोई ख़रीदारी भी करने का प्रोग्राम है या सिर्फ जस्ट ओनली फॉर विजिट? नहीं, ओनली फॉर विजिट, जस्ट टू गेट टू नो हाउ। विजिट ही करेंगे, लेना कुछ नहीं है। जी बच्चे, आप सिर्फ एंजॉय करने आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जी अलीम साहब, आप क्या फील करते हैं कि हमारे पास हमारे मुल्क में कितना सारा पोटेंशियल है और इस तरह की एक्सपोज का जो है वो लोगों पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, हमारे मुल्क में डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है और मुझे यहाँ की कलेक्शन देख के बहुत अच्छा लगा। इसमें जो पाकिस्तान में असेंबल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ चाइना के आइटम्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फ्री जैसे बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं, ईवीज़ हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी कलेक्शन है और इस तरह के इवेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा अवेयरनेस आनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पे आएँ, देखें और उनकी मालूमात में इजाफा हो और वो आहिस्ता आहिस्ता एक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर काम करें और इन गाड़ियों पे शिफ्ट हों। आपका क्या नाम है बेटा? अब्दुल मोहम्मद अलीम। हैं? अब्दुल मोहम्मद अलीम। अच्छा, ये बताइए कि आज आपको एक्सपो में आके कैसे लगा? I believe it's amazing. I cannot believe it. I believe like gas was amazing, but this is much easier. Cannot lie. Amazing. वाह, बड़े होके क्या बनेंगे आप? एक office man, I'll take my father's place as a restaurant owner and an office man. And I think I'm gonna go get one of these electric vehicles. वाह, Yeah. थैंक यू। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस की है और इनमें बड़ा पोटेंशियल है। यंग जनरेशन माशाल्लाह जो है वो बहुत पोटेंशियल रखती है। आइए आपसे मिलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल तो है? आज जनाब आप एक्सपो में आए हुए हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और जनाब बड़ा गहमा गहमी है। क्या कंसीडर करते हैं कि इसकी इस तरह की एक्सपोज होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए और ये इस तरह की गैदरिंग्स जो हैं बड़ी सपोर्टिव रहती हैं। इस तरह के स्टॉल्स वगैरह हो या एक्सपोज लगते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है हर चीज़ की, लोग डिफरेंट कंपनीज जो है अपनी प्रोडक्ट लेके यहाँ आते हैं, तो एक अच्छी जगह पे इन्होंने सारी मार्केट को जो है वो इकट्ठा कर लिया है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। जी मिस, आपकी क्या परफॉर्मेंस थी और आज आपने क्या किया? मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, आई वाज विद देम एंड इट्स अ गुड प्लेस, अच्छा एक्सपोजर है। तो आप क्या करती हैं? किस बारे में? क्या करती क्या? मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, लिटरेचर की स्टूडेंट। तो आप क्या समझती हैं कि ये इस तरह की एक्सपोज में हमारी इकॉनमी में या लोगों के शऊर को बेदार करने के लिए अच्छी है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं इस एक्सपो से? सीखते हैं डिफरेंट कंपनीज के बारे में और वही बात है, एक्सपोजर मिलता है। अरे आप तो हीरो हैं। अरे हमारे साथ हीरो हैं, ये हीरो, क्या स्टाइल है इनका। अरे भाई, आपने क्या परफॉर्म किया है और आप क्या करना चाहते हैं? जी हम एक्चुअली चेंगन मोटर्स के लिए आए हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस है हमारी। इसके पीछे स्टॉल है, आप भी आइएगा। तो 3 दिन का इवेंट है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 3 दिन में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और इस लोगों को और एंटरटेन करें। बेसिकली आप सिंगर हैं? नहीं, बेसिकली हम परफॉर्मर्स हैं, डांसर्स हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम लाल दीन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पे इसके स्टॉल पे मौजूद हैं और हमारे साथ उनके सेल्स मैनेजर, कंट्री सेल मैनेजर जनाब M.A. कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने जो ऑटो रिक्शा बनाया है और ये लोडर्स बनाए हुए हैं, इनमें कितना सारा पोटेंशियल है और ये इनके नंबर नहीं लगते, एक्साइज एंड टैक्सेशन से इनके नंबर जो है वो नॉमिनेट नहीं होते। इसका सबब क्या है? अस्सलाम वालेकुम जनाब कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी शुक्र। आपको बड़ी फ़ख्रिया तौर पे कहना चाहूँगा कि लालदीन पाकिस्तान की वो वाहिद कंपनी है जो मोर देन 90% जो है वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अभी आप ये लोडर जो सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं, इसका डाला है या इसके दूसरे पार्ट्स हैं, डिफरेंशियल है, इसके रिम्स हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इन हाउस डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कोई ऐसी चीज़ बाहर से नहीं ले रहे। हाँ, इंजन जो है वो इम्पोर्टेड है फ्रॉम चाइना, वो इसमें इंस्टॉल होता है, बाकी सारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। आपने फिर ये कहा जी नंबर नहीं लगते, वी आर ऑथराइज, हम लोग ऑथराइज हैं, नंबर हमारे ओपन है, जो कोई कस्टमर लगवाना चाहता है वो लगवाता है। जो अक्सरियत है रिक्शा ड्राइवर्स की, वो नंबर नहीं लगवाते कि जी इसका जो फर्स्ट गो में 15,000 रुपये लगता है, जिसमें इसकी पासिंग, इसका रूट और इसकी ऑथराइजेशन होती है, तो वो बन जाता है लमसम 15,000। वो कहता है जी मैं 15,000 क्यों देना है, मैं नहीं देना, मैं एनजी चलाऊँगा। तो ये उसकी स्वाबदीद पे हमारी तरफ से नंबर ओपन है, हम गवर्नमेंट से ऑथराइज़ हैं, हम लोग जो है एनुअल फीसेस पे करते हैं तो हम ऑथराइज़ होते हैं।
हमारी पेड हैं, हम ऑथराइज़ हैं। अगर कोई नंबर लगवाना चाहता है अभी जाकर नंबर लगवाना चाहे तो लगवा ले, हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है इसकी क्वालिटी का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी वाहिद कंपनी है। मुझे कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम लोग ईडी पेंट करते हैं। आपके सामने देखें, शाइनिंग देखें, पेंट की शाइनिंग कैसी है, इसकी क्वालिटी देखें क्या है। और जैसे कि आपने पहले कहा कि जी मतलब और कंपनीज़ का नाम था, हमारी कंपनी का शायद नाम नहीं नज़र आया। जनाब 2018 से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैन्युफैक्चर हैं लोडर्स के, और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में हम लोग पर मंथ रिक्शा ये लोडर बेचते हैं। बाकी यहाँ पे इसके अलावा हमने ये 2 और प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाई हैं जो कि हमसे अपना गवर्नमेंट और पंजाब ने एक्वायर की हैं। वो चाह रहे हैं कि जी हम कचरे के लिए इस्तेमाल करें, ये गलियों में कहीं पे भी लेके जाना चाहें जा सकते हैं। इनकी इजी टर्निंग है, इजी मूव है, इसमें जितना चाहे कचरा लोड कर लें। ये तकरीबन 1 टन से लेकर 1.5 टन तक जो है एक वक्त में वज़न उठा के लेके जा सकता है। एक हमारी बैक साइड पर लोड नज़र आ रहा है, ये भी उसी कड़ी की है कि जनाब वो मतलब उन्हें गार्बेज के लिए हमसे बनवाए हैं, वो भी हमने एक सैंपल बनाया है। अभी इनका भी इंशाल्लाह जो है वो बाद में हम लोग सप्लाई करेंगे इसको। जी बहुत शुक्रिया जनाब M.A. कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ इन्फिनिटी इंजीनियरिंग के डायरेक्टर जनाब बिलाल साहब मौजूद हैं, और आइए इनसे पूछते हैं कि ये ज़बरदस्त किस्म का कंपोनेंट्स बना रहे हैं गाड़ियों के और मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में कितना सारा पोटेंशियल है और ये क्या क्या बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम सलाम जी। आज आपकी मसनूआत देखी, हैरत हुई कि पाकिस्तान में इस तरह खूबसूरत और इतनी कम्पिटेंट मसनूआत बनती हैं। आप क्या क्या बनाते हैं और क्या फ़ील करते हैं कि पाकिस्तान में कितना सारा पोटेंशियल है? देखिए जी, ये इस शो का मकसद ही है कि पोटेंशियल दिखाया जाए कि पाकिस्तान में हम और हमारे जैसी और भी कई कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं ऑटो सेक्टर के अंदर। तो जो भी ऑटो स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी है, कम से कम भी 300 प्लस कंपनियां हैं जो आज इस डिस्प्ले पे हैं, जो अपना टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ बनवा रही हैं यहाँ पे। आप क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स बनाते हैं, और जो आप अपनी मसनूआत बनाते हैं कितने % आप एक्सपोर्ट क्वालिटी की हैं और किसी को एक्सपोर्ट भी करते हैं? हम जी, हमारी 40% एक्सपोर्ट है। हम नीदरलैंड्स, इटली, रशिया, टर्की और रोमानिया में एक्सपोर्ट करते हैं। और बाकी हम सारे OEMs के साथ काम करते हैं, जो जैसे कि मिल्लत ट्रैक्टर्स है, अलगाजी ट्रैक्टर है, टोयोटा है, सुजुकी है और हीनो है, इन सब के साथ काम कर रहे हैं। जी नाइस। आज की इस एक्सपो के हवाले से आपको आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या कमेंट्स हैं कि आज लोगों ने कितना सारा पार्टिसिपेट किया और क्या ये एक्सपो कामयाब है? जी, बड़ी बेहतरीन फुटफॉल रही है और बड़े रेलेवेंट जो सीनियर लोग हैं इंडस्ट्री से भी और आफ्टर मार्केट से भी जिन्होंने विज़िट किया है, तो उन्होंने हमारी भी हौसला अफजाई की है और हमें भी आगे बिज़नेस का पोटेंशियल नज़र आया है इसमें। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होने वाली पाकिस्तान की 23वीं ऑटोमोबाइल एक्सपो का विज़िट किया। यहाँ पर हमने आपको पार्टिसिपेंट के साथ भी मुलाकात करवाई और विजिटर के साथ भी, और उनके जज्बात से मुतल्लिक़ आपने जाना कि पाकिस्तान में क्या क्या मसनूआत बनती हैं और पाकिस्तान में कितना सारा पोटेंशियल मौजूद है। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।